चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने सोमवार सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 81 साल के थे। उनका मंगलवार को उनके पैतृक गांव नेमरा रामगढ़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन उन्हें मुखाग्नि देंगे। शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में कई मंत्री, विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष खड़ी डिहागे और राहुल गांधी शामिल होंगे। शिबू सोरेन के निधन पर झारखंड सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 को पहली बार झारखंड के सीएम बने, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण 10 दिन में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 27 अगस्त 2008 को शिबू सोरेन दूसरी बार झारखंड के सीएम बने। इस बार वे विधायक नहीं थे, इस कारण 6 महीने में उन्हें चुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना था। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने गंगाराम अस्पताल पहुंचकर शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़ी डिहागे, मीसा भारती, मनोज झा और आरजेडी के कई नेताओं ने भी अस्पताल में परिवार से मुलाकात की। बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल लागू होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि TRE-4 से नया नियम लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान किया है। बिहार में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल लागू होने को लेकर अब कैबिनेट की मुहर लगेगी, जिसके बाद शिक्षक भर्ती में पहले बिहारी को मौका मिलेगा, तभी बाहरी को अवसर दिया जाएगा। पिछले कई दिनों शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे थे। पटना में आए दिन आंदोलन कर रहे थे। लगातार धरना प्रदर्शन, विरोध मार्च कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी नीतीश सरकार की इस घोषणा से काफी खुश हैं और मुख्यमंत्री नीतीश को धन्यवाद दे रहे हैं। बिहार में चुनाव से पहले सभी मतदाताओं को नया वोटर आईडी कार्ड जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का पहला चरण पूरा किया जा चुका है, जिसके बाद अब दूसरे चरण में प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दावा और आपत्तियां ली जा रही हैं। यह प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 तक चलेगी। इसके बाद अगले 30 दिनों में अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी और 30 सितंबर 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी तक नया ईपिक कार्ड वितरण का कार्यक्रम तय नहीं किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सभी पंजीकृत मतदाताओं को नया ईपिक दिया जाएगा। इसके लिए मतदाता अपने बूथ लेवल ऑफिसर को नए फोटो और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने ईपिक नंबर का उपयोग करके खुद भी फोटो और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। बक्सर जिले में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और रविवार को यह खतरे के लाल निशान को पार कर गया है। इसके चलते शहर के सभी 32 घाट पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। रामरेखा घाट समेत अधिकांश घाटों के किनारे बसा रिहायशी इलाका अब सीधे बाढ़ के पानी की चपेट में आ गया है, जिससे तटवर्ती इलाकों में संकट गहरा गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश और गंगा के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में जल प्रवाह बढ़ने से गंगा का जलस्तर तेजी से ऊपर जा रहा है। रविवार सुबह 11 बजे गंगा का जलस्तर 60.22 मीटर के खतरे के निशान को पार कर गया। जलस्तर में प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है और शाम तक यह 60.49 मीटर तक पहुंच चुका था। जिला प्रशासन ने अनुमान जताया है कि आगामी 5 अगस्त की दोपहर तक जलस्तर 60.85 मीटर तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से दियारा क्षेत्र के लोगों में 2017 की प्रलयकारी बाढ़ की भयावह यादें ताजा हो गई हैं। उस समय बाढ़ ने व्यापक रूप से जान माल का नुकसान पहुंचाया था और अब इस बार भी ग्रामीण एहतियातन ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने और जरूरत का सामान पहले से पैक करने जैसे कदम उठा रहे हैं। बक्सर जिले में गंगा का बढ़ता जलस्तर प्रशासन और जनता दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, जिसको देखते हुए प्रशासन की ओर से राहत कार्यों की तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन अगर बारिश और जलस्तर वृद्धि का यही क्रम जारी रहा तो बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। बिहार के प्रशासनिक हलके में सबसे बड़ा फेरबदल हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के मौजूदा मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की जगह अब नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की गई है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि मौजूदा मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। अब उनके रिटायरमेंट को देखते हुए नए मुख्य सचिव की नियुक्ति होनी थी, लेकिन राज्य सरकार ने नई परंपरा की शुरुआत कर दी। अभी तक मुख्य सचिव या किसी दूसरे पदाधिकारी के रिटायरमेंट के 1-2 दिन पहले उस पद पर किसी दूसरे अधिकारी की नियुक्ति की जाती रही है, लेकिन इस बार सरकार ने अमृत लाल मीणा के रिटायरमेंट के 27 दिन पहले ही नए मुख्य सचिव की नियुक्ति का ऐलान कर दिया है।
बिहार में अब सस्ती हेलमेट पहनकर बाइक चलाना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति बिना ISI मार्क वाले हेलमेट पहनकर वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार पाल ने कहा कि सड़क हादसों में सिर की गंभीर चोटें और मौतें रोकने के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बिहार में अभी भी कई सारे दोपहिया चालक इस नियम की अनदेखी करते हैं। दोपहिया चालकों और सवारी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मोर्थ ने ISI मार्क वाले गुणवत्तापूर्ण हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है। बिहार में भी यह नियम लागू है। मोर्थ के अनुसार दोपहिया वाहनों के हादसों में सिर की चोटें सबसे बड़ा खतरा है। अच्छी क्वालिटी की हेलमेट जोखिमों को काफी हद तक कम कर देता है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें कि राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। इसको लेकर भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि की अध्यक्षता में राजगीर खेल परिसर में निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु समीक्षा बैठक की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का कार्य अंतिम चरण में है, जिसमें 40,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। सचिव कुमार रवि के द्वारा एजेंसी को जल्द स्टेडियम का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि स्टेडियम का कार्य समय पर एवं उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए टीमें दिन रात जुटी हुई हैं। अगस्त तक स्टेडियम का पवेलियन और मैदान पूरी तरह से तैयार करने का लक्ष्य है। पटना एम्स में डॉक्टरों की हड़ताल कल चौथे दिन भी जारी रही, जिसके चलते अस्पताल के OPD और IPD सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हैं। इसके अलावा 150 से ज्यादा ऑपरेशन भी टले गए। आपको बता दें कि सोमवार को एम्स के डॉक्टरों ने बैनर पोस्टर लेकर वी वांट जस्टिस, FIR वापस लो और सुरक्षा नहीं तो सेवा नहीं जैसे नारे लगाए। वही प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों ने विधायक तुम माफी मांगो के नारे भी लगाए। वही PMCH और IGIMS के डॉक्टर भी एम्स के डॉक्टरों के हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं और काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। डॉक्टरों की मुख्य मांग है कि विधायक चेतन आनंद द्वारा दर्ज कराई गई FIR को वापस लिया जाए। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक संचालित किए जाने वाले राजस्व महाअभियान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार, उत्तराधिकार, नामांतरण, बंटवारा, नामांतरण एवं छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने के इस विशेष अभियान को सर्वसुलभ, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने हेतु राज्य के सभी 38 जिलों में तैयारी चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 अगस्त से 20 सितंबर तक सभी अंचलों में राजस्व शिविर आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले टीम घर घर जाकर जमाबंदी की प्रति एवं आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराएगी। प्रत्येक शिविर हेतु 10 विशेष सर्वेक्षण अमीन की नियुक्ति की जाएगी। वे लैपटॉप के साथ रहेंगे। अंचल अधिकारी के नेतृत्व में प्रतिदिन प्राप्त आवेदनों का शिविरवार प्रतिवेदन तैयार कर बिहार भूमि पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय के तहत संचालित जिले के 4 प्रमुख अंगीभूत महाविद्यालयों में विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों की उपस्थिति को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कुलाधिपति एवं कुलपति के निर्देशानुसार अब कक्षा में 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को न तो आंतरिक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी और न ही वे पंजीयन व परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। यह आदेश विश्वविद्यालय के अधीन जिले के सभी 4 अंगीभूत महाविद्यालयों में लागू होगा तथा सभी सत्रों के विद्यार्थियों पर समान रूप से प्रभावी होगा, चाहे वे नव नामांकित हों या पुराने। महाविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कक्षा से अनियमित रहने वाले छात्रों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है, अब बारिश के दौरान भी बिजली की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं होगी। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने शनिवार को एक अहम बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि अब ग्रामीण इलाकों में कम से कम 22 घंटे और शहरी इलाकों में पूरे 24 घंटे बिजली दी जाएगी। बैठक में सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि बारिश या खराब मौसम के कारण बिजली आपूर्ति में किसी तरह की रुकावट न आए। ऊर्जा सचिव ने साफ कहा कि सभी अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहें और तकनीकी समस्या पर काम करें। सचिव ने स्पष्ट किया कि लोगों को बिजली से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए सभी अभियंताओं को अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए रखने और किसी भी शिकायत का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। कांग्रेस पार्टी को उस समय गहरा झटका लगने जा रहा है जब उसके वरिष्ठ नेता, 6 बार के विधायक और दलित समुदाय की मुखर आवाज डॉ अशोक राम अब पार्टी छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। लंबे समय से कांग्रेस में सक्रिय और कई बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके डॉ राम अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर अशोक राम कांग्रेस के लिए कोई साधारण नाम नहीं है। बिहार में कांग्रेस
की जब जब पहचान संकट में पड़ी, डॉ. राम जैसे नेताओं ने उसे संबल दिया। दलित वर्ग में उनकी पैठ मजबूत है और कांग्रेस में वे इसी समुदाय का सबसे प्रमुख चेहरा माने जाते रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उन्हें लगातार किनारे किया जा रहा था। राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जैसे पदों पर रह चुके डॉ. राम को पार्टी की नीति और निर्णय प्रक्रिया से लगातार दूर रखा गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विभाग (IMD) ने इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD का कहना है कि इन राज्यों में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बिजली गिर सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। पूर्वोत्तर भारत और उसके आसपास के पूर्वी हिस्सों में भी भारी बारिश का दौर अगले 7 दिनों तक जारी रह सकता है। बिहार में व्यापक भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कैमूर, बक्सर, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, गया, पटना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय और समस्तीपुर में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसके अलावा आज खगड़िया, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, पूर्णिया और बांका में भी तेज बारिश हो सकती है। बिहार में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में गंभीर जलजमाव की स्थिति बन गई है। खासकर राजधानी पटना में सड़कों, गलियों और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जलजमाव के चलते अब संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है। ऐसे हालातों में सबसे अधिक डर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और फंगल संक्रमणों को लेकर है। डेंगू फैलाने वाले एडीज एजिप्टाई मच्छर साफ पानी में पनपते हैं और जलजमाव उनके लिए आदर्श परिस्थितियां पैदा करता है। यही कारण है कि पटना समेत राज्य के अन्य जिलों में डेंगू के फैलने की आशंका लगातार बढ़ रही है। पटना के गांधी मैदान में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। यह रोक आगामी 14 अगस्त जारी रहेगी। इस संबंध में पटना प्रशासन ने आदेश जारी किया है। गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर रोक के कारण स्वतंत्रता दिवस की तैयारी है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से गांधी मैदान में तत्काल प्रभाव से 14 अगस्त तक मॉर्निंग एवं इवनिंग वॉकर्स तथा अन्य प्रयोजनों से आने वाले व्यक्तियों सहित आम लोगों के लिए प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वहीं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान आम दर्शकों के प्रवेश के लिए गांधी मैदान खुला रहेगा।